कि जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो श्रद्धा का वो बिंदु सिर्फ काशी विश्वनाथ से नहीं जुड़ता है, उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है और फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है। और बहुतों को नहीं पता होगा, जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाइकोटुन, वह भैरव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जापान तक वह प्रभाव नजर आता है और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाली यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी हुई है, वहां तक जाकर वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट पे सर्च करिएगा, कार्ल सैगन ने क्या बोला है हम लोग, हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने ये लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। कि एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ठीक, राजनीतिक गठजोड़ हो गया। तो उस समय एक बड़ी नेत्री थी जिन्होंने अपना भाषण देते समय ये कहा था कि आज ये नारा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी जागरूकता, आपकी शक्ति में कुछ कमी दिखी। जिस दिन वास्तविक एकता पूरी तरह दृढ़ दिखेगी, उस दिन जो नारा आज लग रहा है कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, नारा बदल के हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही, हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहाँ आते हैं? मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। देखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखे। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद और रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है, तो इस बात से प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद और रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक है, तो इस बात से प्रॉब्लम है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाके देखिएगा, मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, नेट पे जाके फोटो ही देख लीजिएगा, उसके बाहर त्रिशूल और शंगी दोनों लगे।
क्यों? कभी पूछिए कि मंगोलों का धर्म क्या था तो इतिहास में पढ़ाते तेंद्रिन था। अरे भाई तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन था और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां पर त्रिशूल आपको दिखाई पड़ता है। सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ कर चला जाऊंगा। नहीं ये भैया चैलेंज हो गया है। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है। अब आप किसी के हिंदू के कौन दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशनलाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशनलाल ही। 4-5 पुष्ट बता दीजिए। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुधा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली ने अपने बाप के पास भेजा था।